बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड बिन हास, रीजन डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज एक ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसने डे वन से ही मार्केट में एक अपना रिकॉर्ड कायम किया सेल के हवाले से कि उसके ब्लॉक फ़ौरन ही सेल आउट हो गए। फिर ये ऐसे डेवलपर का प्रोजेक्ट है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं कि बहुत ही शानदार है। उन्होंने न सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर बल्कि इस्लामाबाद के बाहर भी बेशुमार हाउसिंग प्रोजेक्ट्स किए और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक डेवलपमेंट्स भी की और लोगों का उनके ऊपर बड़ा मान भी है, ट्रस्ट भी है। जी हाँ, मैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की बात कर रहा हूँ, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि चौधरी साहब ने फ़ेज़ 2 जहाँ पे लॉन्च किया, बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर लॉन्च किया, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर-अंदर जितना भी स्टॉक्स था सारे का सारा सोल्ड आउट हो गया और बेशुमार लोगों के जो चेक्स थे, जो पे ऑर्डर्स थे, वो बाउंस बैक हुए क्योंकि जो मतलूबा प्लॉट्स की तादाद दी गई थी, वो सारी की सारी 2 हफ्तों के अंदर-अंदर बिक चुकी थी। फिर इसकी जो लोकेशन थी, उसके ऊपर बेशुमार लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, प्रोपेगेंडा भी हुआ और कुछ उसमें ड्रॉबैक्स भी थे जो हमने भी हाईलाइट किए थे, लेकिन चौधरी साहब ने बड़ी समझदारी के साथ वो सारे इश्यूज़ जो हैं लैंड के उनको हल किया और एक बहुत बड़ा रकबा एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 से 50,000 के करीब वो रकबा उन्होंने एक्वायर कर लिया हुआ है। और उस जहाँ में भी दोस्तों याद रखिए कि जहाँ में भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, ब्लू वर्ल्ड हो, पार्क व्यू हो, न्यू मेट्रो सिटी हो, ये सारी चीज़ें साथ-साथ लगी होती हैं, लेकिन वक्त के साथ-साथ ये चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन लोगों ने जो तवक्कुआत रखी थी इस प्रोजेक्ट के साथ कि आते ही हमें शायद रातों-रात जो है वो छक्के लगना शुरू हो जाएँगे, तो वो नहीं हो सका। उसकी बेशुमार वजहें थी, फैक्टर्स थे। एक तो पाकिस्तान की इकानमी मेन फैक्टर था, फिर पाकिस्तान के जो हालात चल रहे थे, उन हालात में मैंने कहा था कि कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो वो लेट जाएगा। तो यही हुआ कि उन्होंने जब फ़ेज़ 2 की शुरू में जो प्लॉट लॉन्च किए थे, उन्होंने लोगों में तो बहुत जोश व खरोश था लिया, लेकिन लोगों को वो एक्चुअल कीमत से भी बाद में नीचे जाके सेल आउट करना पड़े और अभी भी माइनस में है। न सिर्फ ये माइनस में बल्कि सारे प्रोजेक्ट्स माइनस में चल रहे हैं। उसमें प्रोजेक्ट का कसूर नहीं है, डेवलपर का कसूर नहीं है, उसमें बेसिक जो फैक्टर है वो पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का कसूर है। लोगों ने जो तवक्कुआत रखी थी वो पूरी नहीं हो सकी। फिर एक जो चीज़ थी चौधरी साहब की तरफ से कि वो डेवलपमेंट बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, वो भी नहीं हो सकी जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी बढ़ना शुरू होगी। लेकिन वो लोग जो चौधरी साहब के साथ शुरू से चल रहे थे, जो चौधरी साहब को समझते हैं, उन लोगों ने सब्र किया और अपने प्लॉट्स को होल्ड रखा और मैं समझता हूँ कि ये वही लोग हैं जो एट द एंड जो है वो बेनिफिट उठाएँगे। जिस तरह लोगों ने फैसल टाउन फ़ेज़ 1 में बेनिफिट उठाया, फैसल हिल्स के अंदर उठाया, B17 के अंदर उठाया। ये वो लोग थे जिन्होंने सब्र के साथ, पेशेंस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने एसेट्स को उन्होंने होल्ड रखा और आखिर में वही प्लॉट जो है वो लाखों में नहीं करोड़ों में जाके उन्होंने बेचे। तो यहाँ पे भी यही असूल कार फरमा है जो अभी इन्होंने ब्लॉक लॉन्च किया है ओवरसीज़ एनक्लेव के हवाले से। उसमें भी अभी आप ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग करें जो होल्ड रख सकते हैं, जो सब्र कर सकते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये हम बैंक में रखें या कहाँ पे रखें। तो उन्हें उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि ये जो अभी ओवरसीज़ एन्क्लेव लॉन्च किया गया फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के अंदर, वहाँ पे उस पैसे को लगा दें और फिर भूल जाएँ। एट लीस्ट 4 साल का तो उनका मिनिमम पेमेंट प्लान है, 4.5 साल का। और अगर आप 4.5 साल तक वेट कर सकते हैं, तो फिर ज़रूर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में ओवरसीज़ एन्क्लेव के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और 4.5 साल बाद आप मुझसे बात कीजिएगा और मैं आपको बताऊँगा कि इसका प्रॉफ़िट कहाँ पे है। उस वक़्त ये ब्लॉक जो है आपकी पहुँच से बहुत दूर निकल चुका होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, अभी इलेक्शन भी होने हैं, सारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जब जैसे ये बेहतरी होगी तो आप देखिएगा कि चक्री रोड का जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट बन के आएगा। और फिर शुरू में तो इनके पास M2 मोटरवे के ऊपर फ़ेस नहीं था, लेकिन अभी M2 मोटरवे के ऊपर जो लैंड के इश्यूज़ थे वो हल हो चुके हैं और M2 मोटरवे के ऊपर और ठलिया इंटरचेंज के ऊपर इनके पास एक बहुत बड़ा फ़ेस आ चुका है और अनकरीब जो है सुनने में आया है कि वो इस फ़ेज़ को ओपन करने जा रहे हैं। और जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर ये एयरपोर्ट के करीब तरीन ये प्रोजेक्ट आपको फैसल टाउन फ़ेज़ 2 पड़ेगा। इस वक्त मार्केट में नेगेटिविटी है
और नेगेटिविटी इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो रियल एस्टेट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था ना, जो सेंसिबल बायर होता है, जो सेंसिबल इन्वेस्टर्स होता है, वो ऐसे हालात की तलाश में रहता है। जब ऐसे हालात होते हैं, इकानमी नीचे की तरफ आती है, तो वो वहाँ पे परचेजिंग करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं और अपने रियल एस्टेट के एसेट्स को सिक्योर करते हैं। अभी आपके पास भी टाइम है कि आप अगर रियल एस्टेट के एसेट्स एक्वायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मैं पेमेंट प्लान जो है वीडियो के शुरू में शेयर भी कर दूंगा और आपको पता भी चल जाएगा। इसके हवाले से अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए या फिर अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी गाइडलाइन भी प्रोवाइड करेगी और आपकी कंफर्म बुकिंग भी करेगी। आखिर में दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।